हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर हब। आज आप लोगों को मैं अपने इस वीडियो में एडजेक्टिव यानी विशेषण पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसका हिंदी में मतलब समझ लेते हैं। एडजेक्टिव या विशेषण क्या होता है, जो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि विशेषता बताते होंगे ये किसी न किसी चीज़ की। तो जब नाउन या प्रोनाउन की जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which shows the quality of noun or pronoun or give some additional information about them। इसका मीनिंग, एडजेक्टिव वह वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी दिखाता है, ठीक है, या वो कुछ इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। यानी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं, और या फिर वो कुछ उन्हीं के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, यानी कुछ विशेष चीज़ बताए, तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए, राम वॉज क्लेवर। राम क्लेवर था, ठीक है। तो इसमें राम क्या है, नाउन, और क्लेवर क्या है, इसकी क्वालिटी। तो ये जो क्लेवर है ये एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सीता इज कवर्ड। सीता कायर है। अब कायर भी क्वालिटी ही है, तो ये भी, और क्योंकि ये किसकी क्वालिटी है, नाउन की, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। ऐसे ही अब ये तो हुआ उसकी क्वालिटी। अब ये सम एडिशनल इंफॉर्मेशन कैसे देता है, जैसे देखते हैं। आई हैव सम या ऑब्लिक फ्यू कॉइन्स। मेरे पास कुछ कॉइन्स हैं या सिक्के हैं। तो इसमें कॉइन्स क्या है, ये भी नाउन होगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। तो नाउन के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कुछ सिक्के हैं या थोड़े से सिक्के हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके, तो इसके बाद मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स और इसके काइंड्स के बारे में पढ़ाऊंगी अभी। तो चलिए देखते हैं हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सबसे फर्स्ट काइंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्वालिटी बताता है, जैसे क्लेवर, ऑनेस्ट, फास्ट, ब्लू, ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। किसी की भी क्वालिटी हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, दिस पेन इज़ ब्लू, या ही इज़ ऑनेस्ट मैन, ठीक है। और राम इज़ क्लेवर। तो ये सब क्या है, ये इसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो ये हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गई। सेकेंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्या बताता है, मात्रा, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ बताऊंगी कि अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का आंसर दें तो उसमें आएगा कि हाउ मच, यानी कितनी मात्रा में आता है। यानी इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। जैसे मोर, सम, इनफ, सफिशिएंट, लिटल, एनी, मच, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई नीड सम वाटर, यू हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, आई डिड नॉट ईट एनी राइस। तो इन सब सेंटेंस में आपने देखा होगा, अगर इसका आंसर दिया जाए तो आएगा कि कितनी मात्रा में, ठीक है। इसके क्वांटिटी का यही होता है कि कितनी मात्रा में ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारे इसके सेंटेंसेस हो गए। नेक्स्ट आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ये क्या है, नंबर्स हैं। अब ये नंबर्स क्या हैं, काउंटेबल होते हैं,
ठीक है। ये अगर इसमें कोई भी सेंटेंस हुआ तो वो जरूर काउंटेबल होगा। और इसके अगर क्वेश्चन होंगे तो कैसे होंगे, हाउ मैनी, ठीक है, कितने। तो ये जो है ये कितनी मात्रा है, तो वो अनकाउंटेबल हुआ। और ये है कि कितने इस संख्या में होंगे, इनको हम काउंट कर पाएंगे। इसके और ये भी दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। एक तो निश्चित होते हैं और एक अनिश्चित होते हैं। डेफिनेट मतलब निश्चित और इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे कि पता चल रहा है ना, नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं इसके एग्जांपल्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये वर्ड्स आ सकते हैं। ऑल, ये भी आ सकता है। फ्यू, सेवरल, ये भी हमारे, ये किस में आएंगे, इनडेफिनेट होंगे, हैं तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स ही, ठीक है। मगर इनको क्या है कि ये तो गिनती में है और ये बिना गिनती वाले हैं, बट ये भी काउंट हो सकते हैं। अगर हम इनको भी गिनना चाहें तो ये भी काउंट हो सकते हैं। जैसे देख लेते हैं, ऑल मैन मस्ट डाई। तो अगर मैन हैं तो उनको तो काउंट किया जा सकता है, सभी मैन को मरना होता है। देयर आर सेवरल मिस्टेक्स, यहाँ कई मिस्टेक्स हैं, तो इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, तो बहुत सारे भी जो हैं उनको भी हम मिस्टेक्स को गिन सकते हैं आराम से। मोस्ट बॉय लाइक क्रिकेट, ज़्यादातर लड़के क्रिकेट पसंद करते हैं। तो ये काउंटेबल होते हैं और ये अनकाउंटेबल होते हैं। इनकी क्वांटिटी होती है, मात्रा, जिसको कि हम तोलते हैं, कोई भी जैसे कोई चीज़ तोलते हैं तो उसकी कितनी मात्रा होती है, तो ये मात्रा वाली चीज़ें हैं और ये हैं गिनने वाली, ठीक है। हाउ मैनी, कितने। तो ऑल, फ्यू, सेवरल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जितने भी नंबर हैं वो सब हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये पता है हमें कि इसके पहले मैंने पढ़ाया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसमें भी क्या था कि किसी चीज़ को दिखाते हैं, जैसे कि वह, वे, वो, या नज़दीक की हो या दूर की हो, तो उसमें ये चार वर्ड्स लगते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हमारा ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है दिस, अगर इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे दिस गर्ल इज़ प्रेटी, दोज काउज आर वाइट, ठीक है। तो ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर इसी को हम ऐसे लिखते कि दिस इज़ अ प्रेटी गर्ल, ठीक है, दोज आर वाइट काउज, तो वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अगर दिस, दैट, दिस, दोज के बाद जस्ट नाउन या प्रोनाउन आता है तो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, और होंगे ये केवल ये 4 ही, दिस, दैट, दीज, दोज। नेक्स्ट है फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसके एग्जाम्पल्स हैं ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये जो वर्ड्स हैं ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा था, बट इसमें भी अंतर यही आएगा कि ईच, आइदर, ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स हैं इनके बाद नाउन या प्रोनाउन लगेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ईच बॉय टुक हिज सीट, तो ईच के बाद जस्ट बॉय है तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ हमारा काइंड है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हमने इसके पहले भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, तो उसमें भी यही चीज़ें थी। इसमें भी WH फैमिली से ही रिलेटेड होंगे, विच, वाई, हु, व्हाट, और इसके सेंटेंस देख लीजिए, विच पेन इज़ योर, हुज फ्रॉक इज़ दैट, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी डिफरेंस क्या होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में, कि जो WH फैमिली है, क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं, उनके जस्ट बाद क्या आना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अगर इनके इस वर्ड के बाद नाउन है या प्रोनाउन है तो ये भी हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। एंड लास्ट देखते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि हमें पता है कि पोसेसिव वर्ड्स अधिकार के लिए आता है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव में भी वही वर्ड्स होंगे, माई, योर, योरसेल्फ,
ये जैसे कि मेरा बैग, तुम्हारा घर, उसकी कोई चीज़, इस तरह से इसमें भी आएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई बैग इज़ दिस, यह मेरा बैग यह है। योर हाउस इज़ ब्यूटीफुल, तुम्हारा घर सुंदर है। अवर फ्रेंड आर रिच, हमारे मित्र जो हैं वो अमीर हैं। तो इसमें माई बैग, अवर फ्रेंड, योर हाउस, इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं तो इनमें अधिकार की भावना है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो ये हमारे 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हो गए। तो आई होप आप लोगों को ये आज का वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर करें। थैंक यू।